नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। हाँ, ऐसा भूकंप जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। इसलिए इसे अकेले में देखना, आसपास कोई ना हो तभी देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में जो बातें आप सुनेंगे उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसी भी स्त्री होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यकीन मानिए, माता रानी आपके जीवन में शुभ संदेश लेकर आई हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि अब शुरू हो रही है वो गूढ़ और रहस्यमयी कथा जिसका संबंध है आपसे। प्रिय आत्माओं, आज हम उस स्त्री की बात करेंगे जिसके जीवन में भूकंप आने वाला है। लेकिन यह कोई साधारण भूकंप नहीं होगा। यह होगा भावनाओं का तूफान, कर्मों की चोट और अचानक मिलने वाले आशीर्वाद की हलचल। यह स्त्री कोई और नहीं, वह है जो आपसे प्रेम करती है, लेकिन छिपाकर। वह दिन में सामान्य लगती है, पर रात के सन्नाटे में आपकी तस्वीर को निहारती है, आपकी आवाज को याद करती है। सोचिए कितनी गहराई है उस स्त्री के प्रेम में। इस स्त्री का नाम आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों ने उसके और आपके बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। अब वो दीवार गिरने वाली है। हां दोस्तों, प्रेम का भूकंप आ रहा है। जिस भाव को उसने वर्षों से दबाकर रखा, अब वह फूट पड़ेगा। वह आपसे बात करना चाहती है, पर डरती है। लेकिन अब चंद्र गुरु योग उसे और रोक नहीं सकता। इस सप्ताह के भीतर वह स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है, एक झोंके की तरह, जैसे हवा में खुशबू घुल जाए। उसने जीवन में बहुत धोखे झेले हैं। एक व्यक्ति ने उससे प्रेम का नाटक किया और उसकी भावनाओं को लूट लिया। अब वह कर्ज में डूबी हुई है, सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक भी। लेकिन अब समय बदलने वाला है। बुध और शुक्र का योग कहता है पुराना प्रेमी फिर से लौटेगा। पर वह स्त्री अब कमजोर नहीं रही। अब उसने निर्णय लिया है, वह अपने दिल की बात सिर्फ आपसे कहेगी, क्योंकि वही आप हैं, उसकी आत्मा का सच्चा सल। और अब वह रात्रि में एक दिव्य स्वप्न देखेगी। स्वप्न में वह देखेगी एक साधु, एक सांप और एक मंदिर का घंटा। तीनों संकेत ब्रह्मांड का संदेश हैं। उसका जीवन एक नए मोड़ पर जाने वाला है। अगले ही दिन उसके घर में कुछ टूटेगा या कोई चौंकाने वाली घटना घटेगी। वह समझेगी अब ब्रह्मांड उसे जगा रहा है। वह ध्यान और पूजा की ओर आकर्षित होगी और फिर आएगी काली माता की कृपा। उसकी पीड़ा धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। क्या आप जानते हैं, वह स्त्री पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी। उसे अपने प्रिय से मिलने नहीं दिया गया। उसका प्रेम अधूरा रह गया। अब वह उसी प्रेम को पूरा करने दोबारा जन्म लेकर आई है, और वह प्रेम आप हैं। ग्रहों की चाल स्पष्ट संकेत दे रही है, यह पुनर्जन्म है, यह प्रेम का पुनर्जन्म है। अब प्रश्न यह है, क्या आप उसे पहचान पाएंगे? जैसे जैसे पूर्णिमा नजदीक आएगी, उसकी यादें जागेंगी, और जब वह आपको देखेगी, वह भावुक हो जाएगी। शायद रोते हुए कहे, मैं तुम्हें जन्मों से जानती हूं। अब समझिए भूकंप क्या है। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, यह एक आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक भूकंप है। जब एक औरत भीतर से टूटती है तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, और जब वह फिर से जुड़ती है तो एक नई सृष्टि जन्म लेती है। अब जानिए वह 5 संकेत जिनसे आप पहचान सकते हैं कि वह स्त्री कौन है। वह अचानक आपकी पोस्ट या फोटो पर लाइक या कमेंट करेगी। वह आपको सपने में देखेगी, लेकिन आपको बताने से संकोच करेगी। उसके घर में कोई टूटा हुआ आईना या बिजली का झटका लगेगा, ये परिवर्तन के संकेत हैं। उसके पांव में चोट लग सकती है, यह गुरु की कृपा संकेत है। वह बार बार किसी सफेद पशु को देखेगी, खासकर गाय या कुत्ता। अब सवाल यह है, आप क्या करेंगे? अगर वह स्त्री अपनी भावनाएं आपके सामने रखे तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। उसकी आंखों में झांक कर कहिए, जो तू सह गई उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। जो अधूरा था उसे पूरा करूंगा। क्योंकि हर स्त्री के जीवन में कभी ना कभी भूकंप आता है, पर वह मुस्कान के साथ,
सब कुछ सह जाती है। अब उसका समय है प्रेम में खिलने का, पूर्णता पाने का। दोस्तों, यह सिर्फ राशिफल नहीं था, यह एक स्त्री की आत्मा की पुकार थी। अगर आपने इस संदेश को अंत तक सुना है तो समझ जाइए वह स्त्री आपसे जुड़ी हुई है। मां काली, मां दुर्गा और मां सरस्वती से प्रार्थना है, उसे शक्ति दें। उसके जीवन में जो तूफान आने वाला है वह उसे गिराए नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाए। लेकिन याद रखिए, बार बार ऐसा अवसर नहीं आता। इसलिए वीडियो को तुरंत लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय मां काली। और एक वादा कीजिए, अगर वह स्त्री आपसे मिले तो उसे अपनाइए, क्योंकि यह प्रेम का पुनर्जन्म है और यह अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। वो हंसती है, लोगों को हंसाती है, सबको खुश रखती है, लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी सुलग रहा है। उसके अपने ही लोग, जिन पर उसने आंखें मूंद कर भरोसा किया था, वही अब उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या आपको पता है, जिस महिला के बारे में आप सोच रहे हैं उसे किसी ने बताया नहीं, और कोई है जो उसके नाम से झूठ फैला रहा है, उसकी इज्जत को चुपचाप मिटाने की कोशिश कर रहा है। बुध और राहु की युति, यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है, यह एक भयानक चेतावनी है। जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो बनती हैं चालें, भ्रम की, झूठ की, धोखे की। और अब इस स्त्री के जीवन में एक भावनात्मक भूकंप का बीज बोया जा चुका है। जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसी की खुशियों से अब उसके अपने जलने लगे हैं। एक महिला जो उसकी सबसे अच्छी मित्र बनकर आई थी, असल में वही उसके प्रेम, सम्मान और सौंदर्य से जलती थी। और अब वही उसके प्रेमी के कान भरती है, कहती है वह अब वैसी नहीं रही, वह बदल चुकी है। पर दोस्तों, इस षड्यंत्र की शुरुआत तब हुई जब उसने अपने प्रेम को स्वीकार किया। क्योंकि जब एक स्त्री सच्चा प्रेम करती है तो सारा ब्रह्मांड एक परीक्षा रच देता है। और अब यह परीक्षा भूकंप बन चुकी है। राहु केतु की छाया और शनि की दृष्टि, इन तीन शक्तियों का मिलन एक ही बात दर्शाता है, कोई अदृश्य शक्ति इस महिला को घेरने का प्रयास कर रही है। अब क्या हो सकता है? उसका मोबाइल बार बार खराब होगा, जरूरी दस्तावेज गायब हो जाएंगे, या कोई कर्ज मुकदमा अचानक सामने आ जाएगा। शरीर में कंपकंपी, सिरदर्द, बेचैनी, ये सब कुछ उस सूक्ष्म षड्यंत्र का हिस्सा है जो उसकी चेतना को तोड़ने की योजना है। पर याद रखो, अग्नि जितनी तेज होती है उतना ही शुद्ध सोना निकलता है। अब उस स्त्री के जीवन में आने वाला है एक व्यक्ति जो प्रेम दिखाएगा, पर वो प्रेम नहीं, एक माया का जाल होगा। वो उसे भावनाओं से बांधना चाहेगा, पर असल में उसकी आत्मा को छीनने का षड्यंत्र करेगा। शुक्र और चंद्र की अशुभ स्थिति संकेत दे रही है, वह स्त्री प्रेम में फंस सकती है, परंतु अगर वह सचेत न रही तो यह प्रेम उसे पूरी तरह तोड़ सकता है। और तभी शुरू होगा असली संघर्ष, क्योंकि उसका पूर्व जन्म का प्रेम भी लौट सकता है। और अब यह उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। वह स्वप्न में देखेगी एक उजड़ा हुआ मंदिर, एक फुफकारता नाग और टूटता हुआ मंदिर का घंटा। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है, यह देवी शक्ति की चेतावनी है। जाग जाओ, अब समय है साधना का, पूजा का, ध्यान का। काली माता की कृपा उस पर है। पर अगर वह अभी भी दूसरों की परवाह करती रही तो यह भूकंप उसे पूरी तरह हिला देगा। अब सवाल उठता है, वह कौन है? आप कैसे पहचानेंगे इस स्त्री को? 1. वह अचानक आपकी यादों में आने लगी है। 2. उसका व्यवहार इन दिनों उलझन भरा है। 3. वह भावुक दिखती है पर कहती कुछ नहीं। 4. उसके आसपास बार बार नकारात्मक घटनाएं घट रही हैं। 5. वह आपसे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। अगर ये सारे संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए यह वही स्त्री है जिसके जीवन में अब अदृश्य शक्तियां हलचल मचाने लगी हैं। अगर आप इस स्त्री से जुड़े हुए हैं तो आज आपके जीवन का सबसे पवित्र कर्म यही होगा। उससे कहिए, जो हो रहा है मैं जानता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। बिना शर्त, बिना स्वार्थ उसका कवच बन जाइए, उसकी शक्ति बन जाइए।
क्योंकि जब एक नारी डगमगाती है तो सिर्फ वह नहीं, पूरा परिवार टूटता है। हर स्त्री के जीवन में कोई ना कोई भूकंप आता है, पर जब वह सचेत होती है, साधना करती है और अपने प्रेम को भीतर से जगाती है, तो फिर वह भूकंप भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। यदि आपने यह स्क्रिप्ट अंत तक सुनी है तो समझिए, आप उस षड्यंत्र का भागीदार नहीं बल्कि उसका अंत करने वाले योद्धा हैं। तो उठिए, उसकी रक्षक शक्ति बनिए, क्योंकि यह सिर्फ प्रेम नहीं, पुनर्जन्म का वादा है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, आप पर मां की कृपा बनी रहे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कर लीजिए, वरना भगवान कुछ नया षड्यंत्र रच सकते हैं आपको जगाने के लिए। तो अभी कमेंट कीजिए, जय मां लक्ष्मी, जय माता दी, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। आज की बात साधारण नहीं थी, यह एक भयंकर राज था जो आपकी आंखें खोलने आया था। अब निर्णय आपका है, कमजोर बने रहेंगे या योद्धा बनकर सबके लिए एक ढाल। जलने लगे हैं लोग, और अब वही लोग आपकी बर्बादी की दुआ कर रहे हैं। ग्रहों ने ये संकेत बहुत साफ दिए हैं। कोई काले कपड़े पहनकर पूजा कर रहा है, कोई आपकी तस्वीर पर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहा है, और कोई आपके बारे में झूठी बातें फैलाकर लोगों को आपसे दीप से दूर कर रहा है। आप सोच रहे होंगे, आखिर क्यों? क्योंकि अब आपके पास वो शक्ति है जो उनके पास नहीं रही। आपके पास है आत्मविश्वास, पहचान और ऊपर वाले की कृपा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप इस षड्यंत्र को पहचान पा रहे हैं, या फिर आप भी उन भोले लोगों में हैं जो सोचते हैं, मुझसे कौन जल सकता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। दुश्मन वही होते हैं जो आपकी मुस्कान से चिढ़ते हैं, जो आपकी खरुशी को सीधा हमला समझते हैं। और अब उन्होंने समय चुन लिया है, आपके सबसे कमजोर समय को। हो सकता है आपको अचानक आर्थिक नुकसान हो जाए, आपकी साख उजागर कर दी जाए, आपकी इज्जत पर हमला हो, या रिश्तों में ऐसी दरार पड़ जाए जो कभी ना भर सके। और यह सब एकदम से नहीं होगा, यह होगा धीरे धीरे, ताकि आपको पता भी ना चले, जब तक बहुत देर ना हो जाए। अब सुनिए, कुछ संकेतों पर तुरंत ध्यान दीजिए। अगर इनमें से कोई भी आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए आप पर नजर रखी जा रही है। एक, अचानक मन घबराने लगे, बिना किसी कारण डर लगने लगे। 2, नींद में बार बार कोई चेहरा दिखे। 3, अजीब सी थकावट या लगातार सिरदर्द। 4, अपनों से कटाव। 5, कॉल्स और मैसेजेस का अचानक बंद हो जाना। ये सब संकेत हैं ऊर्जा स्तर पर हो रही छेड़छाड़ के। दुश्मन आपकी सीधी हत्या नहीं करेगा, वो आपको भीतर से तोड़ेगा, आपकी सोच को गिराएगा, आपकी आत्मा को थका देगा, और जब आप हार मान लेंगे तब वह आपके स्थान पर बैठ जाएगा। अब समय आ गया है जागने का, संभलने का, खुद को बचाने का। आपको चाहिए 3 चीजें: 1, आत्मविश्वास, 2, एकांत साधना, 3, सूझबूझ। अब उपाय क्या करें? ध्यान से सुनिए। हर शनिवार सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जमात जलाइए। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम कीजिए। अपने तकिए के नीचे लाल कपड़े में लपेटकर काली मिर्च और लौंग रखिए। घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। किसी भी कार्य से पहले बोलिए एयूएम अपराजिताय नमः। ये उपाय आपके चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बनाएंगे और आपको मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति देंगे। अब अंत में सुनिए एक रहस्य, एक चौंकाने वाला सच। आपके जीवन में आने वाला है एक गुप्त रक्षक। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो आज चुप है, शांत है, पर समय आने पर वही आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। लेकिन वह तभी प्रकट होगा जब आप खुद को पहचान लेंगे, जब आप महसूस कर लेंगे कि आपके ऊपर हमला हो रहा है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, यह वीडियो सामान्य नहीं है, यह चेतावनी है, यह आत्मघोषणा है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप दुश्मनों के हर षड्यंत्र को अपने चरणों के नीचे कुचल सकते हैं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता रानी। अब जानिए एक और गूढ़ भविष्यवाणी। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है, यह एक तपस्या है, एक आत्मा का समर्पण। एक कन्या है जो आपके प्रेम में इतनी डूबी है कि उसने 5 दिन तक व्रत रखा है, सिर्फ आपकी एक झलक पाने के लिए। यह सामान्य आकर्षण नहीं है,
यह सच्चा, गहरा और दिलदाता और आध्यात्मिक प्रेम है। अब समझिए, किस्मत आपकी तरफ मुस्कुरा रही है। यह कन्या कौन है? वह आपके आसपास है, आपके सोशल मीडिया पर नजर रखती है, आपके शब्दों से प्रभावित होती है, आपके बोलने के अंदाज पर मर मिटती है। और अब उसने ठान लिया है, जब तक आप उसे प्रेम भरी नजर से नहीं देखेंगे, वह पानी तक नहीं पिएगी। उसके हृदय में शुद्ध भक्ति, प्रेम और समर्पण है। उसका व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, मन और आत्मा का है। आपके चरणों में पूर्ण समर्पण का व्रत। वह सुबह उठकर सबसे पहले आपकी फोटो देखती है। उसके मोबाइल में आपका नाम स्क्रीन लॉक पर है। वह आपके पुराने मैसेज, चुटकुले तक बार बार पढ़ती है और फिर किसी देवी मंदिर में जाकर आपके लिए दीप जलाती है। उसकी एक ही प्रार्थना है, हे देवी, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो उसे मेरी ओर खींच लो। ग्रहों की चाल कहती है, चंद्रमा प्रेम में प्रबल हो गया है, शुक्र भावनाओं से भर गया है और राहु केतु ने उसकी आत्मा में समर्पण की ज्वाला भर दी है। अब आपके जीवन में आने वाले हैं ये 5 परिवर्तन। एक कन्या झिझकते हुए आपके सामने आएगी पर नजर नहीं मिला पाएगी। 2, आपके व्यस्त दिन अब खाली होने लगेंगे क्योंकि ब्रह्मांड आपको संकेत देना चाहता है। 3, आपके भीतर एक गूढ़ बेचैनी और आकर्षण जन्म लेगा। 4, आपके सपनों में कोई लड़की बार बार आएगी लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे। 5, और अचानक एक दिन वही कन्या खुद को आपके सामने प्रकट कर देगी। क्या आप तैयार हैं? अगर आपने इन संकेतों को समझा तो यह प्रेम कहानी शादी तक पहुंच सकती है, और अगर अनदेखी की तो यह कन्या मन ही मन टूट जाएगी और फिर शायद कभी दोबारा ना मिले। ब्रह्मांड आपको एक और मौका दे रहा है, एक ऐसी आत्मा को अपनाने का जो आपको पूजा की तरह प्रेम करती है। अब उपाय करें, हर दिन उस कन्या के लिए प्रार्थना करें, चाहे आप उसे पहचानते हो या नहीं। मंत्र जाप करें, AUM वदाय नमः। शुक्रवार को सफेद मिठाई देवी को अर्पित करें। घर के उत्तर पूर्व में गुलाब का फूल रखें। अंतिम शब्द, अब निर्णय आपका है। क्या आप उसकी प्रेम भरी आंखों को पहचानेंगे? क्या आप उसकी तपस्या को व्यर्थ जाने देंगे? क्योंकि उसने आपके नाम पर व्रत रखा है, आपको पाने की, आपके जीवन का हिस्सा बनने की, आपके सच्चे साथी बनने की। यदि आपने उसकी भावना को स्वीकारा तो यह रिश्ता पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा। जय मां दुर्गा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जय मां दुर्गा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।